जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर गुप्ता है और हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट नंबर 2 वेक्टर अलजेब्रा। दिस इज लेक्चर नंबर 8 और इस लेक्चर में हम वर्क डन के बारे में देखेंगे। तो बेसिकली वर्क डन होता क्या है, तो मान लो आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये रहा हमारा वो ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट पे हम कहीं फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर खींच रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, मान लो पहले यहाँ पर पॉइंट ए पर था और अब वो पॉइंट बी पर चला गया, तो पॉइंट हमारा ये ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ गया, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप कोई ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाओ और वो डिस्प्लेस हो जाए अपनी जगह पर से, तो हम बोलेंगे हमने उस पर क्या किया, वर्क किया है। ठीक है, तो एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर गेटिंग वर्क डन, दैट इज जो आपने फोर्स लगाया है वो, तो वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर एक चीज याद रखना, यहाँ पर हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो जहां पर हमारा जो डिस्प्ले, जैसे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कैसा है, लीनियर है। ठीक है, ए से बी पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसी के अलोंग हम फोर्स भी लीनियर ही लगा रहे हैं। यहाँ पर देखो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ये केस 1 है इसका। इसमें एक और केस है, दैट इज केस 2। मान लो आपके पास ये ऑब्जेक्ट तो सेम ही है, बट आप उसमें फोर्स देखो यहाँ पर कुछ इस तरह से लगा रहे हो, थोड़ा स्लंट है, ये थोड़ा टेढ़ा है, आप थोड़ा ऊपर की तरफ भी लगा रहे हो। तो यहाँ पर हम दो तरह के फोर्स लगा रहे हैं। एक है वर्टिकल फोर्स, यानी थोड़ा ये ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ खींच रहा है, उस तरह का फोर्स, और एक है हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स। ठीक है, अब वर्टिकल फोर्स लगाने पर तो ये ऑब्जेक्ट तो ऊपर नहीं उठ रहा है, बट हमारी एनर्जी थोड़ी बहुत उसमें जा रही है। ये ऑब्जेक्ट खिसकेगा कब, जब आप हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाओगे तभी। तो एक्चुअल में ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स के कारण हो रहा है, क्योंकि वर्टिकल फोर्स में तो ये ऊपर की तरफ उठेगा और ऊपर की तरफ तो ऑब्जेक्ट उठ नहीं रहा है। तो ये डिस्प्लेसमेंट किसके कारण हुआ, हॉरिजॉन्टल फोर्स के कारण। तो इस केस में जो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यहाँ भी होगा, बट यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा, नॉट वर्टिकल फोर्स। तो यहाँ पर जो एक्चुअली हम एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं वो केस 1 से रिलेटेड एग्जांपल ही डिस्कस करेंगे, जहां पर सिंपली वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, यहाँ पर F क्या है हमारा, फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, या कोई ऑब्जेक्ट है या पार्टिकल है जिसपे हम फोर्स लगा रहे हैं, और D क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसी को हम बोलेंगे वर्क डन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल W नोटेशन। लेट अस डिस्कस वन एग्जांपल। तो मान लो यहाँ पर ये कोई फोर्स है, फोर्स क्या है यहाँ पर, देखो मैं इसको F नाम दे देते हैं, F वेक्टर F। सो व्हाट इज F वेक्टर ओवर हियर, तो हमारा F वेक्टर क्या है, इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर I का कोएफिशिएंट क्या है 3, J का 2 और K का 1 है। तो ये हमारा फोर्स हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर देखो एक 3D का एक पॉइंट दिया है, फ्रॉम पॉइंट दिस टू दिस। तो मान लो कहाँ से कहाँ पर हो रहा है, ए से बी पर, ये रहा हमारा पॉइंट ए और ये रहा बी, ए से बी पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो आप हमारा ए बार वेक्टर क्या है, ए के कोएफिशिएंट्स लिख लो, आई का कोएफिशिएंट क्या है 2, यहाँ पर जे का कोएफिशिएंट क्या है -1 और के का 1। वेक्टर बी, उसमें भी कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख लो, आई का कोएफिशिएंट क्या है 1, जे का 2 और के का 1। तो यहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। सो डिस्प्लेसमेंट ए बी का क्या होगा यहाँ पर, दैट इज बी बार वेक्टर माइनस ए बार वेक्टर। ठीक है, सो बी क्या है हमारा, दैट इज 1 2 1 माइनस हमारा वेक्टर ए क्या है, दैट इज 2 -1 1। तो ये सब्ट्रैक्शन क्या होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में से फर्स्ट को तो 1 - 2, सेकेंड कोऑर्डिनेट में से सेकेंड को 2 -1, और थर्ड कोऑर्डिनेट में से थर्ड को 1 -1। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर, ये जो 1 - 2 है वो क्या हो जाएगा -1, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, 1 - 1 क्या होगा 0। तो ये रहा हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो नाउ अब हम वर्क डन निकालते हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमारा क्या है 3 2 1, ये रहा हमारा फोर्स, ये रहा हमारा डिस्प्लेसमेंट, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो। सो -1 3 0, डॉट प्रोडक्ट हम कैसे लेते हैं, तो हमने ऑलरेडी डॉट प्रोडक्ट सीखा हुआ है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस सेकेंड कोऑर्डिनेट को सेकेंड के साथ, प्लस थर्ड कोऑर्डिनेट को थर्ड के साथ, 1 × 0। तो ये क्या आएगा -3 + 6 + 0, तो इसका आंसर आएगा +3। तो वर्क डन कितना हो रहा है, 3 यूनिट हो रहा है। सिमिलरली लुक एट वन मोर एग्जांपल। तो यहाँ पर देखो
यहाँ पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, तो इसको हम एक फोर्स है F1, दूसरे फोर्स को हम F2 नाम दे देते हैं। और ये दो फोर्स लगने के कारण आपका पार्टिकल कहाँ से कहाँ मूव हो रहा है, तो ये रहा पॉइंट, फ्रॉम पॉइंट दिस टू दिस पार्टिकल मूव। आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, वर्क डन। अब देखो पिछले वाले एग्जाम्पल में तो एक ही फोर्स था, यहाँ पर दो फोर्स है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल फोर्स निकाल लेंगे। टोटल फोर्स F क्या होगा, दैट इज सम ऑफ द F1 एंड F2। व्हाट इज F1, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट फॉर्म ऑफ F1, तो ये क्या आएगा, I का कोएफिशिएंट 2, J का 1 और K का 1, प्लस F2 में यहाँ पर देखो I J K के कोएफिशिएंट्स क्या है, I का 1, J का 3 और K का 1। दोनों का ऐड करके टोटल फोर्स निकाल लो। तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ ऐड करोगे तो 3, 1 + 3 4, और थर्ड कोऑर्डिनेट को थर्ड के साथ 1 + 1 कितना होगा, 2। तो ये तो हो गया फोर्स। अब हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ का हो रहा है, सो इफ यू ऑब्जर्व हमारा डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ हो रहा है। तो ए से बी की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ए बी क्या होगा, दैट इज वेक्टर बी बार माइनस ए बार, है ना। तो वेक्टर बी क्या है हमारा, ये रहा पॉइंट। तो आई का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1, जे का 1, के का 1, माइनस ए बार वेक्टर को कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखो। तो आई जे के कोएफिशिएंट्स क्या है यहाँ पर, आई का -1, जे का -1 और के का भी -1। तो ये सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, 1 माइनस माइनस 1, 1 माइनस माइनस 1, यहाँ भी 1 माइनस माइनस 1, और यहाँ भी क्या आएगा 1 माइनस माइनस 1। तो ये क्या होगा, यहाँ पर देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। सेम चीज दूसरे में होगी तो वो भी 2 हो जाएगा, तीसरा भी 2 हो जाएगा। तो अब हम वर्क डन निकालते हैं। तो फोर्स हमने क्या निकाला, यहाँ पर टोटल फोर्स हमने निकाला है, दैट इज 342 इनटू डॉट प्रोडक्ट हम डिस्प्लेसमेंट के साथ लेंगे, वो हमारा क्या है, दैट इज 222। तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट को फर्स्ट के साथ 3 2 6, प्लस सेकेंड कोऑर्डिनेट को सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई करो 4 2 8, प्लस थर्ड कोऑर्डिनेट को थर्ड के साथ 2 2 4। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, that is 18 unit. So what is our work done over here, 18 unit. Now if you discuss one more example, एक लास्ट एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर भी आपका जो पार्टिकल है वो कहाँ से कहाँ पर मूव हो रहा है, तो ये रहा हमारा कोई पॉइंट ए, ये रहा हमारा पॉइंट ए, और ए से बी पर आपका क्या है, पार्टिकल मूव हो रहा है। तो हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। तो व्हाट इज अवर डिस्प्लेसमेंट, ए बी, दैट इज वेक्टर बी बार माइनस ए बार। तो बी बार वेक्टर क्या है हमारा, ये रहा हमारा बी बार वेक्टर। इसका कोऑर्डिनेट फॉर्म क्या होगा, आई का कोएफिशिएंट 1, जे का 3 और के का -4, माइनस ये रहा हमारा ए वेक्टर ए, उसके कोऑर्डिनेट्स फॉर्म क्या होंगे, आई का कोएफिशिएंट 3, जे का -2 और के का 1 है। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, तो फर्स्ट में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करो 1 - 3, सेकेंड में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करो 3 - -2, और थर्ड में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करो -4 -1। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 - 3 कितना होता है, -2, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 2 5, -4 -1 कितना होगा, दैट इज -5। अब यहाँ पर दो फोर्सेस भी लग रहे हैं। कौन से दो फोर्स, यहाँ पर 3 फोर्स लग रहे हैं। एक ये रहा F1, ये दूसरा फोर्स है F2, और ये तीसरा फोर्स है F3। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए 3 अलग अलग फोर्स लग रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टोटल फोर्स निकाल लेंगे F। टोटल फोर्स कैसे मिलेगा, हम तीनों फोर्स को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखो F1 हमारा जो फर्स्ट फोर्स है उसके कोएफिशिएंट्स क्या है, I का कोएफिशिएंट क्या है 1, J का -1 और K का 1, प्लस ये रहा हमारा सेकेंड फोर्स। यहाँ पर I J K के कोएफिशिएंट्स लिख लो, I का 1 है, J का 1 है और K का -3 है, प्लस यहाँ पर जो थर्ड फोर्स है उसके कोएफिशिएंट्स लिख लो I J K के, I का 4, J का 5 और K का -6। सो व्हाट इज अवर टोटल फोर्स। तो आप पहले क्या करो, सबके फर्स्ट कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो। सबके फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1 + 1 2, 2 + 4 दैट इज 6। अब उसके बाद सबके सेकेंड कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो, -1 + 1 0 हो गया, एंड 0 + 5 दैट इज 5। और सबके थर्ड कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो, तो 1
प्लस माइनस 3 यानी 1 माइनस 3 हो जाएगा, और प्लस माइनस 6 यानी ये हो जाएगा माइनस 6। सो 1 माइनस 3 माइनस 6 ये क्या होगा 1 माइनस 9 दैट इज माइनस 8। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ रहा है माइनस 8। तो हम वर्क डन निकालते हैं। तो फोर्स हमारा क्या है हमने अभी निकाला दैट इज 6 5 माइनस 8 इनटू डिस्प्लेसमेंट हमने क्या निकाला था, ये रहा हमारा डिस्प्लेसमेंट दैट इज -2 5 माइनस 5। सो व्हाट इज अवर वर्क डन नाउ। तो वर्क डन के लिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करो 6 टाइम्स -2 प्लस सेकेंड कोऑर्डिनेट को सेकेंड के साथ 5 टाइम्स 5 प्लस थर्ड कोऑर्डिनेट को थर्ड के साथ। सो -8 -5। तो इसका मल्टीप्लीकेशन -12 प्लस 25 प्लस 40। तो ये कितना आएगा -12 प्लस 25, तो ये आएगा 13 प्लस 40। 13 प्लस 40 कितना होगा 53। सो व्हाट इज अवर वर्क डन 53 यूनिट। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। थैंक यू एवरीवन।